पैसा अगर आपको चाहिए, धन का ही आपको आपके दिलो दिमाग में नशा चढ़ा है और समझ लीजिए कि पैसा ही आपको चाहिए, तो पैसा आपको कतई नहीं मिलेगा। याद रखना, पैसा दूर भागेगा। जिस चीज़ की आप चाह रखोगे ना, ये प्रकृति उल्टी घूमती है। अगर आपके दिलो दिमाग में बहुत ज़्यादा आपने किसी चीज़ के प्रति चाह रखी है तो वो आपको मिलेगी नहीं। आपकी जो पूर्व जन्मों के जो कर्म होते हैं, आपकी जो स्ट्रेंथ है वो पूरी मतलब आप लगा दोगे उसको प्राप्त करने के लिए, लेकिन पूर्व जन्म के कर्म, उसमें आपके जो बुरे कर्म होंगे वो बीच में आ जाएंगे और वो सारी स्ट्रेंथ भी खा जाएगी, आपकी ऊर्जा भी खा जाएगी और आपको ऊपर से दंड भी मिलेगा और आप कुछ नहीं कर पाओगे। उसमें बाहरी चीज़ें भी कुछ कर नहीं पाती है। जो आप देवी देवताओं से प्रार्थना करते हो, अपने मन की इच्छा व्यक्त करते हो, तो वो भी बीच में नहीं आते हैं और बीच में वो भी कुछ कर नहीं पाता है, क्योंकि वो जो सज़ा मिल रही है वो आपके पूर्व जन्मों के आप ही के कर्मों की सज़ा है। इसलिए थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है उस समय में, और आपको एक साधक की नज़र से देखना पड़ता है कि एक्चुअली में वो चीज़ क्यों प्राप्त नहीं हो रही है। तो उसको प्राप्त करने के लिए कुछ नियम होते हैं, कुछ प्रोसेस होता है, वो पद्धति होती है, वो पद्धति जानना पड़ेगा आपको। जैसे कि समझो ऊर्जा को प्राप्त करना है, किसी शक्ति को प्राप्त करना है, तो शक्ति ऐसे डायरेक्ट मांगने से थोड़ी शक्ति मिलेगी। शक्ति मांगने से नहीं मिलती है, आपको सिद्धि करना पड़ेगा। सिद्धि के लिए क्या करोगे? उसके लिए मंत्र लगता है, विधि विधान लगता है, गुरु का प्रोटेक्शन लगता है, जगह की नीड होती है, फिर आपको वहाँ पे हवन कुंड बनाना पड़ेगा, उसमें आसन वगैरह आपके पास होना चाहिए, मंत्र आपके पास होने चाहिए, सिद्ध मंत्र। ऊर्जा को बंदिश करने के लिए विधि विधान होने चाहिए, गुरु प्रोटेक्शन होना चाहिए। फिर आपको इतना सब होने के बाद भी आपको धैर्य रखना पड़ेगा। वो मतलब वो माहौल भी होना चाहिए, जैसे बाहरी वातावरण भी उस अनुसार होना चाहिए। जैसे कि कुछ साधनाएं कुछ नक्षत्रों में ही सिद्ध होती है, तो वो नक्षत्र का आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। कुछ साधनाएं कृष्ण पक्ष की दिनों में सिद्ध होता है, कुछ साधनाएं शुक्ल पक्ष में सिद्धि होती है, जैसे अंधारी नाइट और जो उजाले की नाइट बोलते हैं ना वो, ठीक है। तो सब तंत्र याद रखिए ऐसे काम नहीं करता है, और ऐसे मतलब जो आप जो मांगते हो ना कि आए मिल जाए ये हो जाए, तो तुरंत नहीं होगा, एक प्रोसेस होता है। जैसे गवर्नमेंट को भी अगर कोई कायदा कानून लागू करना है तो एक प्रोसेस से कायदा कानून लागू होगा ना, एकदम से नहीं हो जाता है, बराबर है। तो थोड़ा समझना पड़ेगा आपको ये सब चीज़ें। तो स्टेप बाय स्टेप आप जब करेंगे तो ये करोड़ क्या अरबों रुपीज़ में आप खेल सकते हो। एक शक्ति, सिर्फ एक शक्ति, एक प्रेत अगर आपने प्रॉपर तरीके से सिद्ध कर लिया, यकीन मानिए आपके बैंक अकाउंट में 500 रुपीज़ होंगे ना, तो पीछे 4-5 जीरो लगाने में वो पीछे नहीं हटेगा। याद रखना, 5 जीरो ऑटोमेटिक पीछे लग जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि ये हो क्या हुआ है। आपका अकाउंट भी खुद हैक हो जाएगा। वो शक्ति का पावर है, याद रखिए। पैसा आप उसमें से निकालते रहो, ठीक है। 1 लाख निकालो, 2 लाख निकालो या 10 लाख निकालो। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? समझदार इंसान समझ गए होंगे। सिर्फ एक प्रत्यक्ष शक्ति हो गया तो आपको ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ एक शक्ति आप प्रत्यक्ष वचन हो गया प्रॉपर तरीके से, तो आपको मुंह मांगी पैसा भी देता है और आप जो चाहते हो वो आपको दे देगा। बस बात है नियम फॉलो करने की, कि उसका वचन का पालन आपको करना होगा। आपको उनके वचनों का पालन करना है, नियम से रहना है, नियम से उनको जो चीज़ जो मांगी हो वो देते रहना है, और शांति से आपके गृहस्थ जीवन में आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। जिस दिन आप नियम चुकते हैं, जिस दिन आप उसका कहना नहीं मानते, आपको बोर लगता है, जिस दिन आपको गुस्सा आता है उसके ऊपर, तो समझ जाइए उसको भी गुस्सा आएगा आपके ऊपर, ठीक है। और उसके बाद उलट फुलट होना शुरू हो जाएगा। जो शार्प दिमाग वाला जो साधक रहता है, जो एकदम अपने अवचेतन मन को कंट्रोल कर सकता है, अपने भीतरी इंसानों को वो कंट्रोल कर सकता है, अपनी सारी इंद्रियों को वश कर सकता है, तो वही इंसान ऐसी शक्तियों को नियंत्रण कर सकता है। याद रखना, अगर आप शक्तियों के स्वामी बनना चाहते हो, शक्तियों को रखना चाहते हो, शक्तियों को कंट्रोल करना चाहते हो, तो सबसे पहले खुद को सिद्ध करो और खुद को कंट्रोल करो। खुद को उस लेवल तक लेके आओ कि आप बाहरी ऊर्जा को कंट्रोल कर सको।
जब बाहरी ऊर्जा को आप मतलब अपनी खुद की ही ऊर्जा को आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो बाहरी ऊर्जा कैसे आपके वश में होगी, कैसे आप कंट्रोल कर पाओगे? नहीं कर सकते। ये समझना पड़ेगा आपको, ठीक है।